तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज है आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। क्या है आप लोग का? तो एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज है 2.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। जो ध्यान से समझेगा बाबू उसको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या बताए थे कि बहुपद 3 तरीका के बताया गया था आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन बहुपद पढ़ना है? तो रैखिक बहुपद पढ़ना है। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। और क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा छोटू? द्विघात बहुपद। और तीसरा हो जाएगा क्या? तो त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा? तो त्रिघात बहुपद। क्या किसी को दिक्कत या कंफ्यूजन वगैरह? क्या किसी को दिक्कत या कंफ्यूजन? पहला क्या बताए थे? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर से हम ट्राई कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। क्या ट्राई याद है कि रैखिक बहुपद, थोड़ा सा समझिएगा बेफिक्र होकर। क्या होता है रैखिक बहुपद? तो वैसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितना होता है छोटू? 1 होता है। जैसे बात करें कि 2x माइनस में 1, देखिए तो चर का अधिकतम घात क्या है? 1 है बाबू। लेकिन यही कोई पूछे कि 2x स्क्वायर प्लस में 1, क्या ये रैखिक बहुपद है? तो अगर पूछे दे कोई बाबू कि क्या रैखिक बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक बहुपद? आखिर क्यों नहीं है रैखिक बहुपद? तो रैखिक बहुपद इसलिए नहीं है, ध्यान सुनियो, क्यों नहीं है रैखिक बहुपद? क्योंकि इसका पावर देखिए ना, क्या हो रहा है बाबू? 2 हो रहा है। इसका पावर 2 हो रहा है। क्योंकि ये रैखिक बहुपद कब माना जाएगा कि सब 1 हो। क्या दिक्कत है? क्या कंफ्यूजन है? हम बताए थे आपको इसके पिछले क्लास में कि इसका फॉर्म जो होता है ए एक्स प्लस में बी होता है, और इसका जो शून्यक होता है एक ही होता है। शून्यक बराबर हो जाता है माइनस बी बटा ए। और ये भी बताया था पिछले क्लासों में कि कैसे माइनस बी बटा जाता है। क्या दिक्कत? क्या इसमें दिक्कत है आपको? दिक्कत है या नहीं बाबू? बोलिए, दिक्कत है या नहीं? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। यह समझ में आ रहा है? बोलेंगे तब तो पता चलेगा। हो रहा है कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? बोलिए तो सही, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, अगला कंसेप्ट है दूसरा। क्या है? तो आपका अगला कंसेप्ट है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात। तो द्विघात बहुपद का भी चर्चा कर दिए और पीछे लिख चुके हैं। अब उतना चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा मेन फोकस बातों पे करेंगे कि द्विघात बहुपद का मेन रूप क्या होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है? सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी कहा जाता है इसे। कौन सा रूप कहा जाता है बाबू? व्यापक रूप या सामान्य रूप कहें, यह रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या होता है? सी होता है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? रैखिक बहुपद का कितने शून्यक? 1। लेकिन इस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। इस द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है बाबू? शून्य की बात करें, शून्य की छोटू बात करें तो शून्यक 2 होता है। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है या नहीं बाबू? क्या दिक्कत है? शून्यक 2 होता है, रैखिक का 1, द्विघात बहुपद का 2 शून्य। कौन कौन? अल्फा एवं बीटा। फॉर्मूला कभी कभी मांगता है कि अल्फा प्लस में बीटा। ध्यान सुनिए, अगला देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, प्लस में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बात करें तो ये तो फॉर्म है यानी रूप है, लेकिन अल्फा मिला और बीटा मिला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? तो माइनस बी बाटा में ए। माइनस बी बाटा में क्या होगा? ए होगा।
माइनस बी क्या है, यहां देखिए माइनस बी, यानी कहने का मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये भी ध्यान रखेंगे। और बटे में ए का मतलब ए है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? अगर यही पूछ दे अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा में ए हो जाएगा, सी बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, सी, तो सी का मतलब होता है अचर पद, सी का मतलब अचर पद, क्योंकि वहां संख्या रहेगा बाबू, और बटा में ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो गुणांक हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन बातें हैं, क्या कंफ्यूजन बातें हैं, क्या कंफ्यूजन बातें हैं बाबू, हाँ या ना, क्या कंफ्यूजन बातें हैं, हाँ या ना, बोलिए बाबू, हाँ या ना, कंफ्यूजन बातें हैं, हाँ या ना, हमें उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है हाँ। क्या ऐसे समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस दिखा रहे हैं बाबू, क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, चिंता ना करें, दोनों पे क्वेश्चंस दिखा दें, ठीक है, हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, लिखते जाना है, ये नहीं कि छोड़ना है, लिखते जाना है बाबू, सम क्वेश्चंस, क्या लिखते जाना है कि अगर क्वेश्चंस हैं कि थ्री, बस हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, शून्य ज्ञात करें, शून्य को का योगफल ज्ञात करें, योगफल एवं गुणनफल दोनों सिखा दे रहे हैं बाबू, एवं गुणनफल ज्ञात करें, ठीक। मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, एक और क्वेश्चन है -5x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 8, सी है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, ठीक है। हमें क्या ज्ञात क्या करना है बाबू, तो हमें ज्ञात करना है सिर्फ, आखिर क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो क्या है इसका, क्या, शून्यकों का योगफल, यानी हमको ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, और क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, दो चीज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होगा। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, क्या आपको कंफ्यूजन है बाबू, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कहें, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कहें हमसे कि आपको सर दिक्कत है, कि सर आपको दिक्कत है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना, दिक्कत है या नहीं, बोलिए। आपको फॉर्मूला यहां देखना है, करेक्टली कुछ करना नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो हम लगाएंगे माइनस बी बटा में ए, दिक्कत, माइनस बी बटा ए, दिक्कत फॉर्मूला, माइनस का माइनस, बी के जगह पे देखिए ये ए है, यहाँ ए घर आता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है, तो बी है प्लस 2 तो लिखेंगे 2, अब बटा में ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कहने का मतलब कि माइनस कितना आया, 2। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की बात किया सा है, तो ये सी बटा फॉर्मूला क्या होता है, ए, सी के जगह पे 3 है और ए के जगह पे 1 है। अब लग रहा है कि ए सर कौन है, तो यहां देखिएगा हम क्या बोले कि जो एक्स स्क्वायर के पास में रहता है ए होता है, जो एक्स के पास में रहता है उसको बी कहा जाता है, जो अकेले सिंगल हो उसको क्या कहते हैं, जो सिंगल हो तो उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। सी का क्या नाम है, ये सी बोलता है कि आशिकों के कॉलोनी में घर ले लिया, कौन बोल रहा था, सी बोल रहा था, समझ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का जो रिलेशन है, ये बेचारा सिंगल थे तो उस पर टोन मारा था, क्या मारा था कि आशिकों की कॉलोनी में क्या ले लिया, घर ले लिया। नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं,
जैसे यहाँ अल्फा एवं बीटा का रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, क्योंकि रिलेशन है दोनों में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सी बटा क्या होता है, ए होता है। यही यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए बराबर माइनस 2 बटा 1 ये हो गया। सेम वैसे ही 3 बटा 1 यानी कहने का मतलब कि कितना आंसर, 3 आंसर। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, -5x² प्लस 5x माइनस 60। अब अल्फा है प्लस में क्या होगा बीटा बराबर में माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा ए, माइनस बी बटा ए, सिंपल सा। माइनस क्या करेंगे यहाँ 5, ए भी देखिए -5 है यहाँ, तो हम क्या कर देंगे -5, माइनस माइनस भी खत्म, 5 5 भी खत्म, कितना आंसर है 1। क्या कंफ्यूजन, और क्वेश्चन दिखाएंगे क्या कंफ्यूजन। अब हम बोल रहे हैं कि क्या अल्फा इंटू बीटा गुणनफल भी नहीं, ये गुणनफल है ये योगफल है, तो सी बटा ये करना है, सी बटा क्या करना है बाबू ए। सी के जगह पे देखिए क्या दिया है -8, तो लिखेंगे -8, ए के जगह पे क्या है -5, तो माइनस क्या करेंगे बाबू 5। क्या कंफ्यूजन है, ये माइनस माइनस हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 8 बटे में क्या बचेगा 5। क्या आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है या नहीं, क्या आ रहा है नहीं, ये बताएं, थोड़ा सा घसका दें ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। देखिएगा, अगर हम बात करें 2x³ के स्क्वायर है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पर -3 है तो लिखेंगे -3, और ए के जगह पे क्या है 2 है, तो माइनस और माइनस यहां क्या हो जाएगा +3, और ये नीचे का 2 का 2 कितना हो जाएगा 3 बटा 2। और जनरली हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा क्या होता है बाबू ए, सी क्या है बाबू +1, तो 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2 है तो 2। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू बोलिए, क्या दिक्कत है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने आ जाएगा द्विघात समीकरण का, आएगा या नहीं शून्यकों का, बोलिए हाँ, हाँ या ना, हाँ ठीक है। क्या हटा दें इसे, एक पहले बना के चेक करिए, ठीक है। डी नंबर 1 बना के चेक करिए कि 5x² माइनस x प्लस में 4, इसका आप अल्फा प्लस में बीटा निकालिए और एक अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या बन जा रहा है आपसे, निकाल कर चेक करिए बाबू, निकाल कर चेक करिए तो क्या आ रहा है कि नहीं। 5x² माइनस x प्लस 4 है, एक बहुपद है और एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या हो जाएगा। देखिए, उम्मीद है कि आ गया होगा आंसर, उम्मीद है कि आंसर आ गया होगा। माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस से बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस क्या रखेंगे 1, ए के जगह पे 5 है तो 5 लिखेंगे, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए, सी कितना है तो 4 है और ए कितना है 5 है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है 4 बटा 5। क्या कंफ्यूजन भी है या नहीं कंफ्यूजन, हमें उम्मीद है कि अब निकालने आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और क्या अल्फा इंटू बीटा, इसी को शून्यकों का योगफल और गुणनफल कहते हैं। उम्मीद है दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, दिक्कत है या नहीं बोलिए। ठीक है बाबू, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। अब बताते हैं कि जैसे x² हूं प्लस में 5x प्लस में 6 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। अगर ऐसे आ जाए तो हम कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए, जेली कुछ नहीं कि आप 9th क्लास में जरूर पढ़े होंगे बाबू, 9th क्लास में क्या पढ़े होंगे गुणनखंड। तो हम बोले कि किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो x² प्लस 5x प्लस में 6, किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो बराबर में शून्य, यही मतलब होता है। बराबर में क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बाबू बताएं तो पहले, क्या किसी को दिक्कत है ये। यानी सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए सब कोई भी नतीजा जानता होगा कि गुणनखंड सर कैसे निकाला जाता है, ये नहीं कि आप नए हैं
तो सबसे पहले इसमें इसमें गुणा कहता है कि एक्स स्क्वायर और किसमें 6 में गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा बाबू 6x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा 6x स्क्वायर होगा। अब हमें 5x जो है 5x को ऐसे तोड़ना है जो गुणा करने पर क्या आ जाए गुणा करने पर 6 आ जाए, या हम सिंपल 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जो गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो 2 से कितना बार में टूट रहा है 3 बार में। तो एक्स स्क्वायर जेव का जेव प्लस में 2x और प्लस में क्या करेंगे 3x प्लस में क्या हो जाएगा 6 और बराबर में क्या होगा बाबू 0। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, कंफ्यूजन है या नहीं बोलिए, क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है बाबू। तो सबसे पहले दोनों में x इसमें भी है x इसमें भी है, x का मान तो यहाँ 2 को है तो एगो x बचेगा, यहाँ एगो ले लिया तो सिर्फ क्या बचा +2 बचा। क्या कंफ्यूजन, यहाँ देखिए 3 इसमें है 3 दूनी 6 इसमें है तो 3 कॉमन ले लिए प्लस में, यहाँ का 100 बचेगा और यहाँ का 3 दूनी क्या बचेगा 6 बचेगा, बराबर में क्या बचा 0। क्या दिक्कत, क्या यहाँ दिक्कत है कि नहीं है। आगे देखते हैं कि एक जैसा ये दोनों है बाबू, कैसा है तो एक जैसा है ये और ये, तो यानी कहने का मतलब कि x + 2 और क्या हो जाता है x प्लस में 3, x + 2 और x प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, ये गुणनखंड हुआ बराबर में 0, शून्य नहीं निकला आपका बाबू, आई हुई कर रहे हैं ना सर ना। अब देखिए कि x प्लस में 2 बराबर में 0 और x प्लस में 3 बराबर में 0 होगा या नहीं होगा। तो अब x ये जाएगा तो बाहर -2 और ये भी बाहर जाएगा तो -3, ये हुआ शून्यक। यानी कहने का मतलब कि शून्यक जो हो जाएगा x बराबर क्या मिला एक -2 मिला और एक क्या मिला -3, ये रहा आंसर। क्या किसी को दिक्कत है, क्या आंसर में किसी को दिक्कत है, शून्य कैसे निकलेगा, क्या शून्य कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं बाबू, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं, क्या विचार है, बन जाएगा। एक और करके देखिए खुद से। इसको देखिए कि बार बीच में माइनस हो, ये करके देखे तो शून्यक निकालिए, बहुपद का शून्यक निकालिए, शून्यक निकाले, ठीक, यानी x स्क्वायर -5x + 6 बहुपद का शून्यक निकाले, बहुपद का शून्यक निकाले, बहुपद का क्या निकालना है शून्यक निकालना है। आएगा नहीं, आएगा या नहीं छोटू देखिए तो, आएगा कि नहीं आएगा, शून्यक आएगा या नहीं आएगा। हमें उम्मीद है कि आ जाएगा, हमें उम्मीद है कि क्या होगा आ जाएगा। क्या दिक्कत, क्या किसी प्रकार की दिक्कत है बोलिए हाँ या ना, किसी प्रकार का दिक्कत है हाँ या नहीं। ठीक है, देखिए x स्क्वायर -5x + 6, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेम जैसे गुणनखंड करते हैं, शून्यक निकालना है तो बराबर में 0, x स्क्वायर -2x -3x -6 बराबर में 0, x कॉमन लेते हैं तो x -2, अगर -3 कॉमन लेते हैं तो x, ध्यान समझिएगा, अगर ऐसे हम करते हैं ठीक है तो होगा क्या कि तो ठीक है 2 3 हो जाएगा 5, पर यहाँ 6 करते हैं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि कॉमन ले नहीं सकते और बराबर होगा नहीं, यानी -3 यहाँ प्लस करना पड़ेगा 2 और बराबर में क्या करना पड़ेगा 0। क्या यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बिल्कुल बराबर दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ तो 6 है ना, प्लस है तो यहाँ क्या लिखना है हमें प्लस लिखना है, यहाँ क्या लिखना है
प्लस, तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। एक्स माइनस दो मिल रहा है, तो एक्स माइनस दो और एक्स माइनस क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बराबर में 0। एक्स माइनस दो बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर में क्या कर देना है, 0, क्योंकि इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। कहने का मतलब कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +2 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसका शून्य क्या आया, तो एगो 2 आया, एगो 3 आया, दोनों प्लस में आया। दोनों किस में आया, प्लस में आया। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? देवघात का अगर बात करें तो गुणनखंड में हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा गुणनखंड भी से शून्य निकालने के लिए। एक्स का मान निकालने के लिए चैप्टर 4 है जो देवघात समीकरण, उसमें एगो फॉर्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलेगा कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a। एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, एक फॉर्मूला मिलेगा बाबू, फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, पर वो अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर कहने का मतलब कि 4 चैप्टर में मिलेगा, इसलिए आप ऐसे सीखना होगा अभी, और ऐसे एग्जाम में पूछेगा आपको। क्या दिक्कत है कि गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले, तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, इसलिए सीखना जरूरी है। क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा बाबू, आ जाएगा। आगे देखिए, कहेगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक -5 एवं 3 है, तो द्विघात बहुपद निकालें। ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत पूछता है बाबू, ठीक है। क्या कहेगा कि दे देगा शून्यक और कहेगा, क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद निकाले। जनरली लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जनरली बात करें तो इससे बेहतर ये नहीं है, ये बेहतर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये ट्रिकली दिया नहीं है। जनरली बात करें तो आपको समझने के लिए ऐसे समझना होगा, क्या समझना होगा कि सबसे पहले क्या क्या दिया है। कहने का मतलब कि ये क्या देता है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ऐसे देगा। योगफल, ध्यान समझ लीजिए, योगफल ठीक, ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। निकाले योगफल एवं गुणनफल -5 एवं 3 हो, ठीक है। -5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद निकाले। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। देखिए कैसे क्या करना है, हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का क्या योगफल बराबर कितना दिया है, -5। यहां बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या दिया है, 3। यहां होता है -b बटा में a बराबर है -5, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a बराबर में 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए दोनों में ये a बराबर है कि नहीं, a बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि a बराबर कितना मिला, 1। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर कितना मिला, b बराबर कितना मिला बाबू, 5। c बराबर कितना दिया है, 3, तो c बराबर कितना होगा, 3। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बाबू, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब हमें जानते हैं क्या, द्विघात बहुपद, ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद रूप देखने इसका, ax² प्लस में bx प्लस में c। कंसेप्चुअल बताएंगे एकदम बिल्कुल अलग नहीं आपके कंसेप्ट से। a के जगह पे क्या है बाबू, 1 है, तो क्या बनेगा, x²
प्लस बी के जगह पे क्या है तो क्या लिखेंगे 5x। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है आपको? सी के जगह पे क्या है 3 है तो +3। क्या ये बना कि नहीं बना? द्विघात बहुपद बना कि नहीं बना? आपको बना है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं? क्या बनाने आएगा? क्या बनाने आएगा आपको या नहीं बाबू? क्या सॉल्यूशन करने आएगा ऐसे क्वेश्चंस को? ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में अक्सर पूछता है। क्या आएगा या नहीं? बोलिए आएगा या नहीं? बोलिए हाँ। इसी को क्या शॉर्टली एक ट्रिक आता है, ध्यान समझिएगा कि x² प्लस में माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू x प्लस में c, ये आता है द्विघात बहुपद का। डायरेक्ट बन जाएगा, पर रूल ये है। रूल क्या है? ये है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं आपको बाबू? जल्दी से बताएं, क्या इसमें कंफ्यूजन है किसी को? है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। चलिए अक्सर समझ को आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। शून्यकों का एक फल, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 5 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 3 दिया है। ठीक है, ऐसा दिया हूं, प्लस में दोनों दिया हूं। ठीक है, तो कहे कि आप बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद, तो सेम रूल वही लगाना है। इसके जगह -b/a बराबर में 5, कुछ नहीं तो 1 होगा। c/a बराबर 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है? बोलिए हाँ, 1 है। ठीक है, 1 है। अगर हम बात करें जनरली, क्या बात करें बाबू, कि अब a बराबर दोनों में बिल्कुल समान है। a बराबर दोनों में बिल्कुल क्या है? समान है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। a बराबर क्या होगा? 1 होगा। अगर जनरली बात करें तो b बराबर क्या होगा? b बराबर देखे तो ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b बराबर -5। c बराबर कितना हो जाएगा? 3। क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? तो बात करिए अब फॉर्म की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का रूप, चाहे व्यापक रूप, रूप के अकॉर्डिंग चला जाता है। रूप क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में क्या हो जाएगा? c। होगा या नहीं? होगा या नहीं छोटू? अब हो जाएगा तो a के जगह पे क्या है? 1 है सर, तो लिखेंगे x²। 1 लिखिए, नहीं लिखे कोई बात नहीं। प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या करना है? 5x। अब प्लस में c के जगह क्या है? 3। बहुपद बन के तैयार, बहुपद बन के तैयार। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? बहुपद बन के तैयार हो गया। क्या बहुपद बनाने आएगा या नहीं? बहुपद निकालने के लिए अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दे तो आप क्या निकाल सकते हैं बाबू? आप क्या निकाल सकते हैं? तो आप निकाल सकते हैं उसका फॉर्मेट। आपका क्या निकाल सकते हैं? आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं। क्या कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। बोलिए, क्या निकल जाएगा? ओके। अब सर जी इसमें दिक्कत नहीं है, सर जी दिक्कत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, हटा दें इसे, हटा दें या नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चंस का टाइप ये जानेंगे कि यदि शून्यक दिया हो तो शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन ये भी पूछता है, शून्यक दिया हो तो कहेगा कि शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे। बोलिए हाँ। या सबसे पहले एक और बातें कर ले, वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज वाला बातें करेंगे, पर अभी हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बात करेंगे छोटू? त्रिघात बहुपद। ध्यान समझिएगा, त्रिघात बहुपद का क्या डिफिनेशन बताया है कि वैसे बहुपद, पिछले क्लास में भी इसको भी बता दिए हैं, वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। अधिक चाहे कम का मतलब नहीं, घात कितना होना चाहिए? बहुपद घात 3। क्लियरली सीधा, घात कितना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। जब 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। इसका फॉर्मेट क्या बताए थे? ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में क्या बताए थे? d। बताए थे या नहीं बाबू? क्या आपको बताया गया था फॉर्मेट? क्या फॉर्मेट बताया गया था? बोलिए हाँ या ना। फॉर्मेट बताया गया था, ये फॉर्मेट बताया गया था या नहीं? फॉर्मेट बताया गया था या नहीं?
बोले सर हाँ बताया गया था। तो फिर हम बोले कि शून्यक की बात किया जाए। किसकी बात किया जाए? शून्यक की बात किया जाए तो इसका शून्यक बाबू बिल्कुल 3 होता है। 30 मत समझ लीजिएगा। 0 3 का मतलब 0 3 का मतलब ही क्या हुआ? 3 ही हुआ। शून्यक कितना होता है? 3 होता है। पर कौन कौन सा? तो एक ये होता है अल्फा, दूसरा होता है क्या? बीटा। दूसरा क्या होता है बाबू? बीटा होता है। और तीसरा होता है गामा। क्या होता है बाबू? 3 शून्यक। अगर बात करें त्रिघात बहुपद का कितने शून्यक, तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, अल्फा, बीटा, गामा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बाबू? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हटा दें इसमें। अब पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। दूसरा पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है। एक पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। आपके पास 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए बाबू? 3। इसका बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, इसके बराबर फॉर्मूला होता है c/a, इसके जगह पर होता है -d/a। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? इसी को अगर लिखते हैं हम हिंदी में, एक बार लिख के दिखा देते हैं छोटू, ताकि दिक्कत ना हो आपको। इसको क्या कहेंगे? ध्यान से देखें, -b। तो b यहां है ना, माइनस b का मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? गुणांक, बटा a जो है क्या है? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? गुणांक। क्या कंफ्यूजन है? क्या इसमें कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? क्या इसमें कंफ्यूजन है कुछ? बोलिए ना, क्या कंफ्यूजन है? अगर बात करें c, तो c क्या है? x का गुणांक। तो लिखेंगे x का गुणांक। क्या लिखेंगे? x का गुणांक। और बटा में क्या लिखेंगे? a क्या है? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। कंफ्यूजन है? एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? गुणांक। माइनस डी है तो माइनस क्या लिखेंगे? अक्षर पद। माइनस क्या लिखेंगे? अक्षर पद। और बटा में a यानी एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? गुणांक। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? तो गुणांक। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है? आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसको आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें 3 फॉर्मूला, उसमें 2। देखिए आपको कौन को फॉर्मूला मिला? एक अल्फा प्लस बीटा मिला -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मिला c/a, और एक सिर्फ शून्यक मिला, सिर्फ शून्यक रैखिक बहुपद का -b/a। ये चीज 3 गो यहाँ, 3 गो 6। इसमें से करेंटली याद रखेंगे बाबू, कह रहे हैं लिखकर कि इसमें से एग्जाम में पूछता है। इसमें से एग्जाम में पूछेगा, ये प्योरली फिक्स है। ना पूछेगा ये हो नहीं सकता। ये पूछेगा बाबू, ये क्या करेगा? पूछता ही है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है जो आपको आ गया, ठीक है। अगर बात किया जाए किसका, तो सर क्वेश्चंस का। इस पर क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो मान लीजिए कि पहला ही कहेगा एक्स क्यू -2x² प्लस में 7x -5, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है। निकालना है हमें क्या क्या, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, ये मान लीजिए निकालना है। एक निकालना है हमें क्या, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। सी है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ध्यान समझिए, ज्ञात करना है हमें। कैसे ज्ञात होगा? क्या फॉर्मूला बिल्कुल याद है आपको? याद है या नहीं ये बताइए। याद है या नहीं छोटू? याद है या नहीं आपको?
हमको लगता है कि याद ही होगा। चलिए कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा क्या होगा ए। चलिए माइनस है, माइनस बी यहाँ है, माइनस क्या है 2 है, तो लिखेंगे माइनस कितना 2। अब बटा में एक जगह पर कुछ नहीं तो क्या है यहाँ 1 है, तो लिखेंगे कितना 1, माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ जाएगा 2। क्या बिल्कुल समझ में आया, आया या नहीं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, इसके जगह पे सी बटा ए होता है, सी के जगह पे क्या है बाबू 7 है। अरे भाई ये ए है, अरे नहीं समझ तो यहाँ दिखेगा रूप है, यहाँ वाला ए होता है, यहाँ वाला बी होता है, यहाँ वाला सी, यहाँ वाला डी होता है। कंफ्यूजन दूर, क्या कंफ्यूजन दूर। तो सी बटा ए होता है, तो सी क्या है 7 है, तो आंसर क्या लिखेंगे 7। और ए कितना है तो x है, 1 लिखेंगे, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 7। क्या बिल्कुल सही लगा, क्या बिल्कुल सही लगा या नहीं, बिल्कुल सही लगा या नहीं बाबू, उम्मीद है कि बिल्कुल सही लगा। ओके, अगर बात करें कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला माइनस डी बटा ए, बराबर फॉर्मूला माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अब क्या करेंगे, ठीक है, कि माइनस डी कितना है -5 है, तो लिखेंगे -5। क्या लिखने आ जाएगा, एक जगह पे क्या है 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5। क्या बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए हाँ आएगा कि नहीं आएगा छोटू। हमको लगता है कि सर आ ही जाएगा आप लोग को, हमको लगता है कि आ ही जाएगा। क्या हटा दे इसे, हटाए या नहीं, बोलिए यस सर हटा दीजिए या नहीं हटाइए, क्या दिक्कत है बोलिए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन और की, 9x³ प्लस में 5x² माइनस 7x माइनस 1, इसका निकालिए तो आप क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अगर बात करें हम किसके साथ बात करें, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों क्वेश्चंस निकाल के देखें, निकाल के देखें तो बाबू क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है या नहीं, बन रहा है क्या, बोलिए हाँ या नहीं, बन रहा है या नहीं। हमको उम्मीद है कि बन रहा होगा, बन जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला पर जोर देंगे तो जरूर बिल्कुल आएगा। माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा ए, माइनस 5 बटा में क्या हो जाएगा 9। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, डायरेक्टली देखना है सी बटा ए, सी के जगह पर -7 है और ए के जगह पे क्या है 9, -7 बटा 9, क्या दिक्कत। इसके जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए, माइनस डी के जगह में -1 है, बटा में ए कितना है 9, 1 बटा में कितना हो जाएगा 9। क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन बाबू, कंफ्यूजन है क्या, कुछ है या नहीं कंफ्यूजन, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं। सर गजब गजब करते हैं, अरे है या नहीं सर, है ओके, कहां दिक्कत है बोलिए तो। इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, माइनस पहले से लगा देना है, बी के जगह पे देखना है 5 है तो 5, ए के जगह पे 9, भाई ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, कुछ समझना नहीं है, बिल्कुल आसान है। सेम वैसे ही सी बटा ए, सी के जगह पे -7 है तो लिखिए -7, ए के जगह पे 9 है तो लिखना है क्या 9। अब दूर हुआ, क्या समझ में आया, क्या आया या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ, तो देखिएगा ध्यान से कि कुछ कहेगा कि यदि मान लीजिए कि शून्यक है, क्या शून्यक है कि x² माइनस 3x प्लस, कुछ यहां देखेगा, कुछ कहां देखेंगे आप लोग, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आप लोग का, ठीक है, यहां दिखेगा, दिख रहा है एक्सरसाइज 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच की संबंध सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि गुणांकों के बीच की जो संबंध होता है वो ज्ञात करना। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बोलिए कौन क्वेश्चन लेके चले ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ना कहें कि आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या लेके चले, क्या लेके चले, और एक इसमें से लेके चलेंगे। ये लेके चलते हैं, एक इसमें से किसमें से करके दिखा देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले तो शून्य ज्ञात करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या बोले थे, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना लाना है बाबू, माइनस 8 लाना है। बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए, माइनस 8 लाना है। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2x, यानी प्लस कर देते हैं, माइनस कितना आ जाएगा 8। x कॉमन तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, प्लस में 2 कॉमन तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, बराबर में क्या होगा 0। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। ये एक जैसा है तो ले लेंगे x माइनस 4, ठीक है, और x प्लस में क्या आ जाएगा 2, बराबर में क्या है 0। तो x माइनस 4 बराबर में 0 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना होगा 4 होगा, और x बराबर माइनस कितना होगा 2। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है या नहीं क्या दिक्कत है या नहीं बाबू, क्या दिक्कत है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ दिक्कत है छोटू, बोलिए ना। अब कह रहा है कि संबंध, अरे मान के चला जाता है कि अल्फा बराबर है वो क्या आ गया 4 आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया -2। तो जोड़ेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना है बाबू 4, अब प्लस में जोड़ेंगे -2, कितना आया तो 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 4 गुणा में क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ, 4 गुणा में -2 यानी कितना आ जाएगा -8। अब सेम फिर क्या निकालेंगे, संबंध से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी 2 है, ए के जगह पे क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए, सी है -8, ए के जगह पे यानी कितना है -8। क्या है दोनों एक ही आया, एक ही आया या नहीं आया बाबू, देखे तो 2 -8 आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, देखे तो क्या संबंध स्थापित करने आएगा, क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलिए हाँ या ना। अल्फा प्लस यही एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, जरूरी नहीं है ये भी अल्फा लिख सकते हैं इसको भी बीटा लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर बिल्कुल वही आएगा। क्या किसी को दिक्कत है या नहीं बाबू, दिक्कत है या नहीं, दिक्कत नहीं है। क्या पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं बाबू, होगा या नहीं, हो जाएगा तो अगला देखिए, इसमें से एक दिखेगा। ऐसे अगले वीडियो में सॉल्यूशन लाएंगे इसका, अब इसमें ज्यादा देर हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग ज्यादा देर तक टिक पा नहीं रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एक ठो इसमें बता देते हैं। बाकी क्या बात है कि अगली बार आपको बता दिया जाएगा। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है, यानी 1/4 माइनस 1 दिया है, 1/4 और क्या दिया है तो -1 दिया है। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, यही दिया है ना, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं ताकि गलत ना बन पाए बाबू, नहीं तो फिर तुम्हारा टाइम लॉस होगा। 1/4 और दूसरा क्या है -1 है, 1/4 और दूसरा क्या है -1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में माइनस क्या है 1 है। क्या कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन, हम बताएं कि एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस पर भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, होता है कि नहीं होता है, बराबर में 1/4, और बात करें सी बटा ए तो क्या हो जाएगा -1 बटा में क्या हो जाएगा 1 होगा, ध्यान समझिएगा क्या होगा 1 होगा। बी बराबर सी बराबर बराबर है, पर ए मालूम नहीं है, ए अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे ध्यान समझिएगा कि ए और 1 में गुना करेंगे तो ए बराबर -4b होगा, यहां दिखेगा माइनस, यानी ए बराबर माइनस क्या हो जाएगा सी होगा कि नहीं होगा, ए बराबर क्या होगा
माइनस यहाँ सी आ रहा है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? बी बराबर -1, सी बराबर भी -1, लेकिन ए बराबर क्या आ रहा है? 4b आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक लफ्जों में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो -1 बटा क्या करेंगे? 4 करेंगे। -1 बटा 4, ठीक है, -1 बटा 4, और यहाँ एक्स है तो क्या करेंगे? एक्स। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -1। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीका से मन है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि a बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 4b। दिक्कत बोलिए ना, यानी a बराबर -4 गुणा में -1, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? +4। a बराबर कितना हो जाएगा? +4। b बराबर कितना होगा बाबू? -1। c बराबर कितना होगा? -1। दिक्कत? तो अब करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। ए के जगह पे 4 है तो 4x स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है? -x, सी की जगह पे -1 है, -1 क्या हो जाएगा? ई भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि ई भी सही है, ई भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर 0 रख के एलसीएम निकालते हैं तो बात एक ही आएगा, बात एक ही आएगा। छोटू, क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है या नहीं? ठीक। अगर बात किया जाए क्या कि ऐसे क्वेश्चंस में चंद सवाल जो हैं, कहने का मतलब कि ये क्या इसमें बन जाएगा? आपको बनेगा या नहीं छोटू? क्या ये बन जाएगा? देखिए, मात्र एगो है, इसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें एक बना दिए, इसमें भी 6 क्वेश्चन है जिसमें हम एक बना दिए, तो 5 5 10 को क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का यही क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे तो अगली बार इसका सॉल्यूशन सारा का सारा लाएंगे। अगली वीडियो में क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। क्या कंफ्यूजन है? तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे आप लोग को। धन्यवाद। जय हिंद।